तो गाइज़ ये कल का ही व्लॉग है और यहाँ जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं और अब दरवाजे की जो रस्म होती है वो पूरी की जाएगी। और इसके बाद गाइज़ मैं बता दूं कि दरवाजे की रस्म होने के बाद में स्टेज पे काफ़ी देर में गई थी, क्योंकि है ना बारात जो थी ना वो जल्दी आ गई थी। जल्दी का मतलब ये था बैंड बाजे जल्दी के होंगे, तो वो बारात जल्दी चढ़ गई थी। तो फिर है ना इसके बाद बारातियों को खाना खिलाया जाएगा। और यहाँ पे मिल गई थी छोटे वाले मामा जी हैं, उनकी बेटी हैं ये। और गाइज मैं बताऊं कि इस तरह से सभी लोग है ना आते जा रहे थे, क्योंकि चुके और यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि जो ये दरवाजे पे दुल्हन जो फेंकती है ना, जो उकटन होता है ना वो फेंकने की रस्म होती है। तो मैंने मतलब किसी को ध्यान नहीं था, फिर मैंने बोला कि ये वाली रस्म को किया जाए। तब फिर है ना जल्दी से दुल्हन को लेकर आए थे। और यहाँ पर ये मौसी सास की बहुएं हैं। तो इस तरह से मैं बताऊँ कि सभी लोग मिल गए थे गाइज। और यहाँ पर फिर मैंने ना ऊपर दुल्हन से मिलने आई थी, जहाँ पर है ना मेरी भांजी बैठी हुई थी ना। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर है ना उनकी भी थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैं उनकी वीडियो बनाने आई थी। तो यहाँ ये देखिए, तो ये मेरी भांजी हैं। तो ये पुष्पा दीदी की मतलब दो बेटियां हैं। एक बेटी है पुष्पा दीदी के, जिनकी शादी मतलब जिनकी लड़की की शादी है। तो यहाँ पे ये बड़े मामा जी की नातिन है। और अब है ना नंबर है ना इन लोगों का ही आएगा शादी का मतलब। तो अभी यहाँ पे गाइज मैं बताऊंगी कि सब लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे संजू दीदी, मंजू दीदी और रिश्तेदार भी थे, जीजा जी भी थे। तो बड़े मामा की, छोटी मामा की, सभी की बेटियां आसपास ही सब बैठी हुई थी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको अभी हम वेट कर रहे थे कि माला का टाइम कब। दूल्हा की ड्रेस तो जी है, दूल्हा की ड्रेस तो हाँ ये होती बराती। ओ दूल्हे ये होती बराती मैं नहीं, मैं तो नॉर्मल कपड़े पहना हूँ, बराती के कपड़े पहना हूँ मैं। तो बताऊँ कि मुझे ना खाना ना बतैयों के साथ खाना था, मतलब जो मामा जी की फैमिली थी ना, जो जगनेर की, उनके साथ खाना खाना था। लेकिन है ना मेरे से जो मामा जी की बेटी बोली कि नहीं भाभी सबने खाना वो नाश्ता कर लिया है, इसलिए वो लोग तो देर में खाएंगे, तुम बैठ जाओ। तो इस तरह से फिर मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि पत्तल का खाना था गाइज, जो कि बहुत टेस्टी बना था। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है बाबा बिहार हैं। ये भी हमारी बुआ है, ये भी हमारी बुआ है, ये मेरी मम्मा है। तो बुआ है, मम्मा है। अब भरोसा जा रहा है, भरोसा इसमें क्या बुरा है, क्या बुरा है। बदतमीज दिल, तमीज दिल, तमीज दिल, तो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पे वरमाला का जो वो हो गई थी, अच्छी तरह से हो गई थी। और बस एक ही ये था कि भीड़ इतनी कर ली थी स्टेज पे, जो कि है ना बस यही रहता है कि गांव और शहर में बस यही अंतर रहता है कि अब स्टेज पे केवल दूल्हा दुल्हन को ही एंट्री होती है। बाकी जो जिन लोगों को मतलब उनकी माला वाला हो जाने के बाद में ही
बाकी लोगों को स्टेज पे जाने दिया जाता है, ये ठीक रहता है। और यहाँ पे तो गाइस इतने सब बच्चे, इतने बड़े, सब की सब पूरे जमा हो गए थे, इस कदर हो गए थे। चलो कोई बात नहीं है, शादियों में ऐसे ही चलता है। यहाँ पे भात बनाने की तैयारी हो रही है, थोड़ा आपको दिखा सकती हूँ यहाँ से। ये लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं। क्या था गाइज, मैं बताऊंगी। अब भात का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था और ये जो हॉल था ना, इसी में फेरे का ही प्रोग्राम होगा, तो ये सबसे बढ़िया लगा था मेरे को। यहाँ पे आराम से गद्दे वगैरह बिछे हुए थे, तो यहाँ पे अब सुरभि अब थक गए थे और वो मतलब वो मैं यहाँ बैठी हुई थी ना, तो सुरभि तो आके मेरे पास लेट गई थी। तो ये देखिए, तो फिर मैंने उसको उसका ही स्वेटर उड़ा दिया था, क्योंकि अभी रज़ाइयाँ आई नहीं थी मेरे पास में। तो यहाँ पे लब के पापा, लब के ताऊ बैठे हुए हैं। तो जो भी, क्योंकि भात के प्रोग्राम में तो गाइज बताऊँ टाइम लगता है, क्योंकि मामा जी की बेटी जो पुष्पा दीदी हैं, उनकी मतलब पहली शादी है, तो टाइम तो लगना ही था। तो बस जो भी उनको अपना बौहार जो भी। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि जो भात के प्रोग्राम में तो देर लगनी थी, क्योंकि जो भात का जो प्रोग्राम होता है उसमें ये रहता है कि पहली शादी है तो कोई रह ना जाए, जो जिसको भी देना होता है या अपने को जो मिला होता है ना, उनको भी देना होता है। तो वो सारा सब अपना, पहली शादी है तो वो यही रहता है कि कोई रह ना जाए। और पुष्पा दीदी का तो बिहेव इतना अच्छा है सबसे, कि उनकी शादी में सभी लोग आए हुए थे। और है ना, उनका है ना मतलब जो उनकी बेटी के कन्यादान में गाइज मैं बताऊं कि मिला भी बहुत। रजाई देने आई है गाइज हमारी नंदा में। रजाई देने आई है। चार्जर लेके आयो। चार्जर? हाँ, इसका? हाँ। तुम्हारा कौन सा वाला है? वो सिंपल वाला होता है ना। सिंपल वाला नहीं है। ओए तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि आप समझ सकते हैं, एक हॉल में ही हम लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे सभी रिश्तेदार थे, बथैया थे और संजू दीदी, मंजू दीदी, और मतलब इतने मजाकबाजी भी खूब चल रहे थे गाइज। मैं बताऊँ कि मतलब उधर की साइड दीदी की साइड के लोग थे जो वो हम लोगों को हंसी मजाक में बोल रहे थे, और हमारे जो बथैया थे वो उन लोगों को बोल रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था। आपको भी पता होगी गाइस, शादियों में किस तरह से जो भौजाइयों को मतलब दी जाती हैं, जो कह सकते हैं कि हंसी हंसी में वो जो गाने होते हैं ना गालियों वाले, वो सारी गालियां भौजाइयों को भी दे रहे थे। और इधर से जो नंदों को दिया जा नंदों को भी दी जा रही थी गाइस। मैं बताऊँ कि मेरे को तो क्या नहीं आते वो वाले गाने, लेकिन है ना जो जगनीश से जितने भी आए थे ना, उन लोगों ने खूब सारे मज़ा, मतलब पूरा गाना वाना खूब बढ़िया तरह से गाया था, तो अच्छा लग रहा था। और इसके बाद गाइज मैं बता दूं कि अब लास्ट में जो दीदी को जो पहनाएंगे ना भात, तो यहाँ पे मामा जी की सभी बेटियाँ आ गई थी, यानी कि सभी बहनें आ गई थी पुष्पा दीदी की। तो उन सबको ही फिर लास्ट में साड़ियाँ पहना दी थी। फिर आएगी, अब हमारी बारी आएगी, जो कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे ये सब है ना मामा जी की, बड़े मामा जी की बेटियाँ हैं। तो आए तो सभी रिश्तेदार थे गाइज, मैं आपको बता दूँ।
तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं ना, तो बोल रही थी कि आंटी आप व्लॉग बनाते हो। मैंने कहा हाँ। तो ये भी वीडियो में आए थे और बोल रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो वही मैंने इनको बताया था। ये देखिए प्यारी सी बच्चियाँ हैं। तो गाइज बहुत लोग थे जिन्होंने ना, उनकी जगनीर में तो सभी लोग देखते हैं मेरे व्लॉग को, तो जैसे कि उनसे टच में है तो वो लोग भी देखते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग है ना, मैं बताऊँ काफ़ी खुश हो रहे थे। और ये यहाँ पे गाइज अब आ गई थी हमारी बारी, क्योंकि लास्ट में फिर जो भी लेके आते हैं ना, जो भी रिश्तेदार लेके आते हैं, तो वो अब हम लोग उड़ा देंगे पुष्पा दीदी को। तो यहाँ पे लक्की पापा और मैं दोनों ही आ गए थे, तो यहाँ पे उड़ाएंगे तो लक्की पापा, लेकिन मैं तो बस पैर छूऊंगी, गले मिलूंगी दीदी के, क्योंकि ये जा रही है गाइस, चाय पी जा रही है, देख लो। सुरभि चाय पी ले, सेवा में ले। गाइस हम आप हाथ पहना के आ गई हैं। सुरभि तो यहाँ पे सो जा रही है। ला राहुल चाय दो, मुझे भी तो एक गिलास चाय के। यहाँ पे अलग ही शौकीन बैठी हैं। एक मम्मी को भी दो, लाइए। ओ गरम गरम चाय। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिए चाय, माँ ने अपने लिया। सुरभि सही में टेस्टी है चाय, बहुत टेस्टी है। क्या हो गया हाथ में, क्या हो गया? घर जैसी नहीं बनी, लेकिन घर जैसी है। चाय टेस्टी है। नहीं चाय तो टेस्टी है, लेकिन मैं आपके हाथों की। ओ भूत बन गई भी, आईलाइनर निकल गया। वहाँ पे वो पंडित जी बैठे हुए हैं कि पंडित जी गए, लेटे हुए हैं शायद। और यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ चुके हैं।
कितने भी लोग हों, कुछ भी है, सब लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं। आज का ज़माना बाकी में ये है, अब इतने लोग हैं, सब लोग बात कर सकते हैं, लेकिन सब लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं। 3 बज रहे हैं, 3:30। क्या नींद नहीं आ रही है? देखो गाइस, मैं तो लाइव नहीं चल रहा, छोटा सा देख जीजी। जीजी कौन है? यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि फेरे हो चुके थे और शादी मतलब हो गई थी, और इसके बाद अब हमारे घर जाने का टाइम था। हम नीचे उतर के आ गए थे, और फेरे की इसलिए नहीं ली क्योंकि गाइज हमारे यहाँ ना मतलब फेरे है ना, जो मामी होती हैं और माँ होती है, चाची होती हैं, वो सब है ना फेरे देखती नहीं है, अपनी जो बेटियों के फेरे देखती नहीं है, तो इसलिए फिर वीडियो भी नहीं बनाई थी। और अब तक इतना उजाला हो गया था उनकी। इसके बाद बस वो टीके का प्रोग्राम होगा, जो कि पलंग होता है ना, उसका प्रोग्राम होगा, और उसके बाद विदाई हो जाएगी। और हम लोग है ना इसलिए भी आ गए थे, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरे जेठ जी है ना, उनको अपने ऑफिस भी जाना था। वो बोल रहे थे कि अब शादी का तो प्रोग्राम हो गया, अब निकल चलते हैं। तो फिर सोचा कि चलो निकल चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, तो गाइस घर आ चुके हैं शादी में से, और बस अभी भी आते जा रहे हैं, और अभी जाएंगे। नल आ रहे हैं, तो आज सैटरडे है गाइस, तो अभी तो पहले नहाना है। नहाने के बाद ना थोड़ा मूड सही हो जाएगा एकदम, आंखों में नींद भरी हुई है क्योंकि सोए तो है नहीं है बस। उसके बाद आज सैटरडे है, तो कुल माता में प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। तो बस मिलते हैं फिर आपसे। सुरभि तो आते ही हुई, वो तो लेट गई बिस्तर में। ओ उससे मतलब धुली हुई है भैया की वो टी शर्ट? क्यों, किसकी है? तो चलिए गाइस